तो गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो बीसीसीआई के लिए किसी झटके से कम नहीं है। जी हां, क्योंकि इंग्लैंड की तरफ से तो हमें यह साफ हो गया था, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की तरफ से यह साफ हो गया था कि जी हम इंग्लैंड के खिलाड़ी जो है वो आईपीएल के लिए इस वक्त पे उनकी प्रायोरिटी उसे नहीं बना सकते, क्योंकि हम अपनी एफटीपी के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। जो खिलाड़ी नहीं खेलेंगे उस वक्त पे उन खिलाड़ियों को सीधे तौर पर आराम दिया जाना है, आईपीएल खेलने के लिए भेजना उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। ये एशले जाइल्स ने कहा था और उन्होंने ये साफ कर दिया था हमारे खिलाड़ी अभी तो इस तरह की किसी तरह की कोई खबर नहीं है कि वो आईपीएल खेलने आएंगे। अब एक और दूसरा बोर्ड है जिसने ये साफ तौर पर कह दिया है कि भैया हम भी अपने खिलाड़ियों को एनओसी नहीं दे रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको उस बोर्ड के बारे में बताऊं, आपको यह जरूर बता देना चाहता हूं कि इस वक्त पे जो बीसीसीआई का टॉप ब्रास है वो निश्चित तौर पर यूएई में है और यूएई में वो तैयारियां किस बात को लेकर कर रहा है कि हम विदेशों से ज्यादा खिलाड़ी जो है यहां बुला पाएं, उसके लिए हम बेहतर सुविधाएं तैयार कर पाएं। एक जो एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हम जिसे कहते हैं, कि भाई जिस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी उसको वहां पर लागू किया जा सके। प्लेयर्स की सिक्योरिटी, वो वहां पर पहुंचे, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खेले सही इन्वायरमेंट में और उसके बाद हम एक सफल आईपीएल करा पाएं, ये निश्चित तौर पर उनकी जिम्मेदारी है। जय शाह जो है चार्टर्ड फ्लाइट में अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंच चुके हैं। दादा को बुधवार को पहुंचना है, क्योंकि उससे पहले दादा को जो आईसीसी की वर्चुअल मीटिंग होनी है उसे अटेंड करना है। और इस दौरान चाहे जैसा मैंने कहा कि भाई आपके सचिव जय शाह हों, कोषाध्यक्ष हों, आपके सह सचिव हों, इसके अलावा हेमंग अमीन हों, ये सब लोग वहां पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं ताकि आप यूएई यानी जो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड है उनसे आप बात कर सको कि आपको एक बेहतर और सुरक्षित आईपीएल कैसे करवाना है। और उसमें सबसे ऊपर प्रायोरिटी लिस्ट में क्या है, यही प्रायोरिटी लिस्ट में है कि सुरक्षित और सेफ आईपीएल कैसे हो, खासतौर पर विदेशी खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा कैसे लाया जा सके। लेकिन जो मैं बात कह रहा था कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने तो मना कर दिया, अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी यह कह दिया है कि हम अपने 2 खिलाड़ियों को एनओसी नहीं दे रहे हैं। एनओसी क्या होता है? एनओसी होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। किसी भी खिलाड़ी को आईपीएल खेलने से पहले अपने बोर्ड से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि जी ये हमारा खिलाड़ी जो है वहां खेलने जा सकता है। और इसी को लेकर के हमारे पास जो अब खबर आई है वो यही कि जो नजमुल हसन साहब हैं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो अध्यक्षता कर रहे हैं, उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है कि आने वाली श्रृंखलाओं को देखते हुए, अपने एफटीपी को देखते हुए हम जो अपने खिलाड़ियों को ये एनओसी नहीं दे सकते हैं। आने वाले समय में क्या होना है? आने वाले समय में जी अगस्त में आपको ऑस्ट्रेलिया से खेलना है, सितंबर में आपको न्यूजीलैंड से खेलना है, अक्टूबर में आपको इंग्लैंड से खेलना है, इंग्लैंड से आपको टेस्ट भी खेलने हैं, ओडीआईज भी माफ कीजिएगा टी20 भी खेलने और ओडीआईज भी खेलने। इसके अलावा न्यूजीलैंड के साथ आपकी ये जो अक्टूबर वाली विंडो है, सितंबर तक अगर आप आएंगे, अक्टूबर में इंग्लैंड, सितंबर में अगर आप आएंगे तो फिर न्यूजीलैंड के साथ आपको 5 टी20 मुकाबले खेलने हैं। और इससे पहले आपको अगस्त में जो है वो ऑस्ट्रेलिया से खेलने हैं, वहां पे भी आपको 5 टी20 मुकाबले खेलने हैं। पहले ये 3 मैचों की सीरीज थी, फिर इसे बढ़ाकर 5 मैचों की कर दिया गया था। तो ये जो है ये प्राथमिकता है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की और वो चाहते हैं कि उनके खिलाड़ी इस पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए ये सारी की सारी चीजें जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी एफटीपी पर रखी थी और कोशिश की थी कि ये सारी की सारी सफलतापूर्वक आगे बढ़े। दूसरी बात ये भी है कि भाई रेवेन्यू का नुकसान है, तो आपके जो बड़े खिलाड़ी अगर इन सीरीज में नहीं होंगे तो फिर आपको ब्रॉडकास्टर्स के तौर पर या फॉर दैट मैटर अगर ग्राउंड गेट मनी भी आपके लिए आता है तो उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपके अच्छे खिलाड़ी, ए ग्रेड प्लेयर्स आपके जो है वो इन सीरीज में नहीं खेल रहे होंगे, तो हर तरह से देखते हुए बीसीबी के लिए फायदेमंद यही है अब आने वाले समय में कि उनके प्लेयर्स जो है उनकी टीम के लिए खेले, ना कि जो है आईपीएल खेले। आईपीएल में उनके 2 खिलाड़ी शाकिब अल हसन, मुस्तफिजुर रहमान, एक राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं। मुस्तफिजुर रहमान जो कि लगातार अच्छा भी कर रहे थे, शाकिब को भी जो शुरुआती मुकाबले मिले उसमें उन्होंने बहुत बेहतर भी नहीं किया, लेकिन बहुत ऐसा भी नहीं किया कि अब ये कह दिया जाए कि यार वो आते ना आते कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये चीज भी नहीं कही जा सकती है। तो दोनों टीमों के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, लेकिन बड़ी बात ये कि बीसीसीआई आईपीएल गवर्निंग काउंसिल जो कोशिश कर रहा है कि एक तैयारी की जाए सभी खिलाड़ियों को वहां पहुंचाने की, क्योंकि अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि उनकी प्रायोरिटी न्यूजीलैंड के साथ खेलना है तो फिर दिलचस्प न्यूजीलैंड क्रिकेट का भी इस पर प्रतिक्रिया जाननी होगी कि कहीं न्यूजीलैंड क्रिकेट अगर ये कह दे कि हमारे टॉप प्लेयर्स तो जी आईपीएल खेलने जा रहे हैं, तो फिर उनका रवैया इसी चीज को लेकर के कुछ और है और आपका रवैया कुछ और है। तो वो जो कहावत है ना हिंदी में कि भाई खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलेगा, ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। इंग्लैंड को देख के क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या न्यूजीलैंड, जिन भी टीम्स का उस वक्त पे एफटीपी बता रहा है कि भाई उस दौरान आपको मैचेस खेलने या सीरीज खेलनी है,
क्या वो अपने टॉप प्लेयर्स के साथ सीरीज को कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बीसीसीआई और आईपीएल के लिए ये एक थोड़ा सा झटका देने वाली खबर तो जरूर है कि बीसीबी ने अपने खिलाड़ियों को एनओसी देने से मना कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।